हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर क्लास 12 फिजिक्स। अब यार ये क्लास 12 फिजिक्स का आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उस आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए या आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम के लिए या जितने भी प्री बोर्ड, दिसंबर एग्जाम, मिड टर्म टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम होने वाली है, सबके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सी होने वाली है। और ये वो डेरिवेशन है जो आपके पेपर में डेफिनेटली आने वाली है। अगर आपके पेपर में लगभग 20 नंबर की डेरिवेशन आ रही है तो 20 में से 15 से 16, इवन आप ये भी कह सकते हो 20 के 20 नंबर की डेरिवेशन इन डेरिवेशंस की लिस्ट में से होने वाली है। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने काइंड ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकता हूं, ये डेरिवेशंस आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। ये डेरिवेशंस आपके पेपर में सीधी सीधी उठ के आने वाली है। चाहे आप 2023 का पेपर देख लो, चाहे आप 2024 का पेपर देख लो, चाहे 2022 का टर्म 2 का एग्जाम देख लो, जो भी आपने एग्जाम देखे होंगे उसके अंदर यही सेम डेरिवेशन आपको मिल रही होंगी। आप आज जाके पेपर डाउनलोड करो और पेपर डाउनलोड करने के बाद डेरिवेशंस मैच करो। मैं आपको बताऊंगा 2024 में कौन कौन सी डेरिवेशंस पूछी गई थी, और जो डेरिवेशन पूछी गई थी वो भी इस लिस्ट के अंदर ऐड है। और जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, इतना सा भी चांस अगर पेपर में डेरिवेशन के आने का है तो मैंने उसको इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। मतलब इसके बाद कोई डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये डेरिवेशंस पढ़ जाओ, आपका मतलब कह सकता हूं ये मोर देन इनफ डेरिवेशंस है। इन डेरिवेशन से आप लोग लगभग 15 से 20 नंबर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे होगे 2024-2023 के अंदर इन बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो डेरिवेशन का पोर्शन है वो सिर्फ 15 से 20 नंबर का बचा है। बाकी आपका कंसेप्चुअल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन, एमसीक्यू पोर्शन और केस स्टडी पोर्शन आने वाला है। तो बस यार एक बार आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को जितना हो सकता हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यार ये वीडियो जितना शेयर करोगे उतना ही क्या होगा, आपके फ्रेंड्स की हेल्प होगी और उतना ही वो तुम्हारे को क्या करेंगे भी, ऐसे थोड़ा सा दुआ देंगे, भाई तूने हमारे को बता दिया और हमारी इसकी वजह से सारी डेरिवेशंस प्रिपेयर होगी। और अब तो यार जब जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आते जाते हैं ना, तो दुआओं की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा रह जाती है। तो अच्छा रिक्वेस्ट भी मैं आपको ये बोलूंगा, इसको जितना हो सकता हो शेयर कर देना। अगर आपको लगाओ भाई ये डेरिवेशन की लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस डेरिवेशन की लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, और इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। टेलीग्राम पे इसको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ वहां से जाके उठा लेना, डेरिवेशंस देख लेना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन सी डेरिवेशन 2024 के अंदर आई थी, कौन सी डेरिवेशन 2023 के अंदर आई थी। तो इस वीडियो के अंदर पूरा बने रहना और देख के जाना कौन कौन सी डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब सवाल एक और आते हैं, सर हमारे को डेरिवेशन आती तो होती है, लेकिन पेपर में ये नहीं पता चलता डेरिवेशन लिखनी कैसे, कौन सी डेरिवेशन कहां पे लिखनी है, क्या क्वेश्चन का क्या फॉर्म आ रहा है। अगर बच्चों को ऐसा लगता हो ना, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। भाई आप डेरिवेशन पढ़ के तो जाते हो लेकिन आपको पता नहीं लगता भी कौन से क्वेश्चन में कौन सी डेरिवेशन लिखनी है, जहां पे डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं आती, क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जाता है। उसके लिए एक और सोल्यूशन भी मेरे पास है। भाई हमारे पास ये ओसवाल गुरुकुल के लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स हैं और ये क्लास 12 के सॉल्व पेपर्स हैं। इसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर है, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो भाई इसके अंदर हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर मतलब क्या होता है, भी डेरिवेशन को किस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा वो इस बुक के अंदर लिखा गया है। आपको लगभग 7 से 8 सैंपल पेपर मिलेंगे और उन 7 से 8 सैंपल पेपर में प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से डेरिवेशंस पूछी गई हैं वो सारी डेरिवेशंस, उसका तरीका यहां इसके अंदर मेंशन है। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा तो आपको बताऊंगा भी ये बुक आप खरीद के इसके अंदर से सैंपल पेपर्स के अंदर से देख सकते हो कैसे डेरिवेशन आनी है, और वो सारी डेरिवेशन इस लिस्ट में से होने वाली है। तो जनाब ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि इस वीडियो के बाद हमारी लड़ाई 70 नंबर की नहीं रहेगी, हमारी जो लड़ाई रहने वाली है वो 50 नंबर की हो जाएगी, क्योंकि हमारे 20 नंबर इन डेरिवेशंस के बाद कंप्लीट हो जाएंगे और इन डेरिवेशन के 15 से 20 नंबर कंप्लीट करने के बाद हमारे बचे 50 से 55 नंबर, 50 से 55 मार्क्स, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, एमसीक्यूज के साथ और थ्योरी के साथ। डेरिवेशन किस तरीके से पूछी जाएगी ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर्स में लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाके फटाफट से सैंपल पेपर्स खरीदो। 2 चीजें आपको खरीदनी बहुत जरूरी हो जाएंगी, एक सैंपल पेपर और एक क्वेश्चन बैंक, क्योंकि पहले आप क्वेश्चन बैंक लगाओगे, क्वेश्चन बैंक लगाने के बाद क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आपको ये पता लगेगा क्वेश्चंस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, उसके लिए कोई हमारा सैंपल पेपर होगा। तो भाई अब शुरुआत करता हूं चैप्टर वाइज लिस्ट की। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये पूरी लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारी ये फाइल, सारे लिंक्स, जितने भी अपडेट्स हैं, कब क्लास होने वाली है, कब नहीं होने वाली, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन वहां टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। पहले चैप्टर के अंदर से एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट पे टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक थिन वायर की, लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड और एक स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला 2024 के अंदर पूछा गया था, एक थिन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको बता दूं इस बार के सैंपल पेपर में भी यही डेरिवेशन डाली गई है, इस बार के सैंपल पेपर में भी यही डेरिवेशन डाली गई है।
ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जर्नल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये दो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और 2024 में 2025 के सैंपल पेपर में ये वाली डेरिवेशन डाली गई है। 2025 के सैंपल पेपर में ये वाली डेरिवेशन डाली गई है जहां पे एक स्लैब डाली जाती है जिसकी थिकनेस कैपेसिटर प्लेट की थिकनेस से कम होती है, वो डेरिवेशन सैंपल पेपर के अंदर डाली गई है। ठीक है। अब उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है भाई, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू NEAVD, सेल्स इन सीरीज सेल्स इन पैरेलल। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहने वाली है सेल्स इन पैरेलल की, और उसके बाद जो ये डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है, और इस बार जो ये डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है। इस बार 2024 में देखा जाए तो एज सच कोई इसके अंदर से डेरिवेशन तो नहीं आई थी, लेकिन एक न्यूमेरिकल आया था सेल्स इन पैरेलल से रिलेटेड, और अगर आपको डेरिवेशन याद है तो उनके रिजल्ट आपको याद हो जाएंगे। और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, सारा डाटा दे रखा था, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल अप्लाई करना था उसके अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर से बहुत सारी डेरिवेशंस होती हैं, मैं आपको फिर भी बहुत कम कन्वर्ट करके दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर भी पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इसके अंदर करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सब कुछ पता होना चाहिए। अगर 2024 की बात करूं ना, 2024 में ये चैप्टर लगभग 8 नंबर का आया था, और 8 नंबर में से लगभग 8 के 8 नंबर की डेरिवेशंस पूछी गई थी। ये डेरिवेशन ऑप्शन में दी गई थी फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स के साथ, और में दिया गया था टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें एक न्यूमेरिकल था और एक गैल्वेनोमीटर की बेसिक थ्योरी थी, और गैल्वेनोमीटर की एक बेसिक थ्योरी थी। 2024 के अंदर ये डेरिवेशंस आपकी पूछी गई थी, 2024 के अंदर ये डेरिवेशंस आपकी पूछी गई थी। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म में से कोई ज्यादा डेरिवेशंस आपने करनी नहीं है, ये 2 डेरिवेशन कर लेना, करंट एज अ लूप एज अ डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। एक और मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं ना कहीं ये डेरिवेशन बच्चे बोलते हैं डिलीट है, बट मैं आपको बोलूंगा इसको कर लेना, कहीं ना कहीं पेपर में आ जाती है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, ये 3 डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बच्चे फिर बोलेंगे मोशनल ईएमएफ डिलीटेड है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, लास्ट ईयर भी मोशनल ईएमएफ का न्यूमेरिकल आया था, ये डिलीटेड नहीं है। मोशनल ईएमएफ आपके पेपर में आ सकती है, तो मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड सोलेनॉइड, और कपल्ड सोलेनॉइड के साथ 2 कॉइल्स, ये 2 कॉइल्स का भी आपका म्यूचुअल इंडक्शन निकालना आ सकता है, 2 कॉइल्स का भी म्यूचुअल इंडक्शन निकालना आ सकता है। और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 2023 के अंदर पूछी गई थी, ये 2023 के अंदर पूछी गई थी। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल्स, 2 कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्शन निकालना। कॉइल समझते हो, 2 सर्कुलर कॉइल्स होंगी, उनका म्यूचुअल इंडक्शन निकालना होगा। फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, फेज डायग्राम ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। 2024 में तो 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2 एमसीक्यू आए थे इसके अंदर, और दोनों एक एमसीक्यू आपका ट्रांसफार्मर से रिलेटेड था, वहां पे कोई डेरिवेशन नहीं है, और एक एमसीक्यू आपका सीरीज एलसीआर सर्किट से रिलेटेड था। लेकिन सीरीज एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम बनाना और उनकी डेरिवेशन करना, इंपेडेंस निकालना, रेजोनेंस की कंडीशन बताना, पावर की डेरिवेशन और एसी जनरेटर की डेरिवेशन, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनके अलग अलग सर्किट एल, सी और आर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, ये सारे सर्किट अलग अलग भी आपको आने चाहिए। रेजिस्टेंस के केस में 0 फेज डिफरेंस, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ईएम वेव्स के अंदर ज्यादा कोई डेरिवेशन है नहीं, ये भी डेरिवेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि चैप्टर का नाम बताना था, एक चैप्टर है, यहां से डेरिवेशन आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। अगर आप और कोई एक छोटी सी डेरिवेशन करना चाहते हो तो आपको ये प्रूव करना होगा कंडक्शनल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, कंडक्शनल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। ये वो एक चैप्टर जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा तंग होते हैं। मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब ये यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू सर्फेसेस, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2024 में ये मार्क कर लेना माइक्रोस्कोप आया था, 2024 में मार्क कर लेना माइक्रोस्कोप आया था। लेकिन ये दोनों डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और जहां पे आपको डेरिवेशन समझ आने लग जाती है ना, जहां पे आपकी डेरिवेशंस क्लियर हो जाती हैं, वहां कंसेप्ट अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। रटना नहीं है, समझ के करना है। हर डेरिवेशन को आपने समझ के करना, अगर समझ के करोगे कंसेप्ट अच्छे होंगे। वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ 2 डेरिवेशन, इवन मैं अब तीसरी को भी ऐड करूंगा, सीबीएसई ने लिख रखा है वो डिलीटेड है, मेरे हिसाब से वो डिलीटेड नहीं है। भैया आपको क्या निकालना है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, इसकी डेरिवेशन 2024 में पूछी गई थी। तो मैं यहाँ पे इस डेरिवेशन को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ऐड नहीं किया था,
लास्ट ईयर ऐड, इस बार भी ऐड करना शायद मैं भूल गया क्योंकि मुझे याद आया 2024 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन सीबीएसई बोलती है यार ये डिलीटेड है। यार अब कैसे मान ले डिलीटेड है, तो अब रखो, करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, नो एज सच नो डेरिवेशंस, ओनली अ रिजल्ट विल बी देयर, फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कोई एज सच डेरिवेशन नहीं है, न्यूमेरिकल आएगा इससे रिलेटेड, याद रखना इसमें से लगभग कोई भी डेरिवेशन हमारे इस चैप्टर में से नहीं आनी है। एटम्स के अंदर से रेडियस ऑफ ऑर्बिट की, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इनके डेरिवेशन आने के चांसेस हैं। बहुत बार पेपर के अंदर पूछी गई है, 2024 में तो ये डेरिवेशन नहीं पूछी गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी की डेरिवेशन। ठीक है जी, याद रखोगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, ये आपका न्यूमेरिकल आना है। देयर मे बी अ चांस इसका काइंड ऑफ न्यूमेरिकल की जगह डेरिवेशन आ जाए, कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी, बताइए बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से बनती है। और सेमीकंडक्टर वैसे तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं इसके अंदर, और ना ही कोई डेरिवेशन है, तो एक डेरिवेशन को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन एक ही डेरिवेशन है चैप्टर के अंदर, एक डेरिवेशन आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना इसको। ठीक है जी, अब ये सारे चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गए। लगभग हमारे पास 14 के 14 चैप्टर की डेरिवेशंस मैंने आपको बता दी। इसका जो काइंड ऑफ पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। और ये डेरिवेशंस कैसे पूछी जाएंगी वो ओसवाल गुरुकुल की बुक में लिखा गया है। ओसवाल गुरुकुल की बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बस अब आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, और डेरिवेशंस के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आफ्टर सितंबर एग्जाम के मतलब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपको खुद पढ़ना होगा। उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको डेरिवेशन सीरीज, प्रॉपर डेरिवेशन सीरीज आपको ला के दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली हम चैप्टर की डेरिवेशन अलग से करने वाले, एक पहले चैप्टर जिनके अंदर ज्यादा डेरिवेशन है उन चैप्टर की सारी डेरिवेशन को एक साथ कराया जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बस फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर देना यार, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि राधिका क्लासेस की जितनी तुम लोग केयर करते हो या जितना तुम लोग सपोर्ट दिखाना चाहते हो, वो सपोर्ट तुम्हारा शेयर से बनता है। आपने लगभग अपने हर फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करना है, और जितना ज्यादा शेयर हो सकता हो कर देना। राधिका क्लासेस को ऊपर ले जाने में तुम्हारा हाथ है, और तुम्हारे मार्क्स से दिलवाने में मेरा हाथ है। आई विल श्योरली गोना हेल्प यू। ठीक है, मैं जितना हो सकता होगा अपनी तरफ से हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।